इसी तरीके सर, इसी आपका तरह बहुत का बहुत खान पान धन्यवाद होता है। तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात प्रयागराज में सनातन संगम की करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। हालांकि कई जगहों पर 15 जनवरी को भी खिचड़ी का त्योहार मनाया जाने वाला है। इस साल मकर संक्रांति की तिथि 2 दिन पड़ रही है, लेकिन आपको बता दें कि माघ मेला का दूसरा दिन यानी कि स्नान आज ही किया जाएगा। मगर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के साथ दान पुण्य का भी विधान है। इस दिन दान करने से आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होती है और यही वजह है कि आज पूरे देश भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें इस त्योहार की, सबसे खूबसूरत जब ये दृश्य आती है सामने, प्रयागराज में संगम में गंगा नदी में देश भर में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं और इसे कई स्थानों पर भी बता दें आपको दान पुण्य करने के बाद लगाई जाती है। इसे आस्था की महाडुबकी कहते हैं। प्रयागराज में आज ये अलग नजारा है। उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करें दर्शकों, कुंभ मेले का आयोजन, अब मकर संक्रांति का आयोजन, और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कितना भव्य ये आयोजन हुआ है, कितने सुंदर तरीके से घाटों को सजाया गया है। संगम नगरी पूरी मायामयी नजर आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रयागराज में आज सनातन का संगम है। मन शरीर आत्मा की शुद्धि के लिए आज पावन स्नान किया जाता है। माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत के साथ साथ माघ मेले की पूरी तरीके से व्यापक व्यवस्था सरकार ने की है। चाहे चिकित्सा की बात कर ले या फिर जल पुलिस की व्यवस्था या प्रशासन की व्यवस्था, इस समय हमारी मौजूदगी ऐसी जगह पर है जहां पर सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत होती वो है पानी, क्योंकि लोग स्नान करने के लिए इस त्रिवेणी संगम पर पहुंचते हैं और इस त्रिवेणी संगम पर जिस तरीके की व्यापक व्यवस्था की जाती है उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है जल के अंदर की व्यवस्था, क्योंकि इस समय जिस चीज़ की व्यवस्था की ज़रूरत है उसमें जल पुलिस और साथ ही साथ वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्थाओं को लेकर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से पानी के अंदर चिकित्सा सुविधा आपको दी जा रही है और अगर आप त्रिवेणी में आते हैं, पानी की समस्या से आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आपको ये वाटर एम्बुलेंस किस तरीके से बचाएगा और किस तरीके से चिकित्सा सुविधा आपको देगा। प्रयागराज में चाहे कुंभ मेला हो या फिर ये माघ मेला हो, इस सभी जगह में सबसे ज्यादा अगर कोई वायरल रहता है या फिर सबसे ज्यादा किसी के कैंप की चर्चा होती है वो है मौनी बाबा। यह आकर्षण का केंद्र हर बार बने रहते हैं और इस बार भी मौनी बाबा का जो कैंप है वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। स्वरूप तो रहता ही है महाराज जी, इस बार क्या खास है आपके इस आश्रम में? वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वंदे नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तनासंतम वंदे शिवम शंकरम। देवाधिदेव आदिदेव भगवान महाकाल कृपा से 5,51,00,000 रुद्राक्षों से 11 फीट ऊंची, 7 फीट चौड़ी और 9 फीट लंबी भगवान शिव की विशेष विग्रह का निर्माण किया गया है। 11,112 त्रिशूलों की स्थापनाएं की गई हैं। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए जो इसमें बड़ी समस्या मेरे देश में, मेरे विश्व में बनती जा रही है। लाल त्रिशूल है देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करके, क्योंकि अमेरिका जैसे लोग जब देश पर आक्रमण कर रहे थे तो हमको लगा कि देश बचाने की आवश्यकता है, धन मेरा अधिक हो, हमने लाल त्रिशूल का प्रयोग किया है। पीला त्रिशूल कोरोना महामारी और कुंभ के बाद फिर कोई हादसा ना हो उसे रोकने के लिए है। श्वेत त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि बढ़े मेरे देश का साहित्यकार, पत्रकार, नेता, अभिनेता, विद्वान, कवि, कोविद सब योग्य हों, जिससे भारत विशेष विषय ये भी हम सब जो इस बार के विशेष प्रयोग करेंगे। आप देखिए एक भगवान शिव का सिंहासन बन रहा है रुद्राक्षों का, इस पर एक स्फटिक बड़ी की शिवलिंग स्थापित होने वाली है जिसका दर्शन करने से समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष को देने वाला शिव का वो दिव्य स्थल भी तैयार हो रहा है जहां से पूजन पाठ अर्चन होगा और यहाँ पर चिता भस्मी का भी प्रयोग किया जाएगा, जो बड़ी चीज है। जब हम इस रास्ते से जाते हैं तो शायद हमें जब भगवान के दर्शन आपके द्वारा बनाए गए इस
नजर आ रहा, तो ये लग रहा है, मन में ये भाव नजर आ रहा है कि आखिर इसको बनाने में क्या मेहनत लगी होगी, क्या सोच लगी होगी, क्योंकि आपने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग आपने महाकुंभ में भी बनाए थे, लेकिन इस एक ज्योतिर्लिंग में ऐसा क्या खास है कि हमें 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप नजर आएंगे? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परिल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय दुकेदारम एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्मों कृतम पापम अस्मरणेन विनश्यति। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का आवाहन करूंगा और एकादश रुद्र हनुमान जी महाराज की क्या जो अवतार है उस ज्योतिर्लिंग में सबको प्रतिष्ठित करूंगा, क्योंकि यहाँ विनायक त्रिशूल और सिद्ध त्रिशूल की स्थापना कर दी गई है। इन त्रिशूलों की मान्यता 1000 त्रिशूलों के बराबर होती है और यहाँ सभी मूर्तियां स्थापित रहेंगी और मुख्य भगवान के ठीक विग्रह के सामने स्फटिक मणि होगी, जिनके दर्शन करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होगा और भगवान की जो त्रय शूल हरण करने वाली कृपा है उनका भी आह्वान होगा। शूलपाणिनि का जो प्रयोग होने जा रहा है वो निश्चित रूप से विशेष होगा। महाराज जी, आपने बताया कि इसमें से एक त्रिशूल लगाया गया है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर। क्या नया होगा इस बार और किस तरीके से जो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर क्या राय है आपके? सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्व अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम मस्मद वैर विनाशनम। ये देवी भागवत का प्रमाण, कोई मेरा विषय नहीं, हम कह रहे हैं। देवी भागवत ने चैलेंज किया है, शत्रुम नाशय नाशय, मारे मारे, मोहे मोहे, समय समय, उचाटे उचाटे, शत्रुम विध्वंसे विध्वंसे, बांग्लादेशुम हिंदू संरक्षय संरक्षय और दुष्टम विदारे विदारे का प्रयोग हम निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि मुझे अपने समाज के लोगों को बचाना है। और इसका असर पूर्व में देखा गया है, जब चीन आक्रमण कर रहा था तो स्वामी कृपाल जी कहने पर दतिया वाले स्वामी जी ने देवी जी प्रयोग किया और चीन की सेना वापस हो गई थी। मंत्रों की सिद्धियों का फल देश को प्राप्त होता है। मेरा विश्वास है कि वहाँ मंत्रों का प्रयोग जो अब तक मुझे फल दिया है, राम मंदिर बना है, धारा 370 हटी है, तमाम बड़े सुधार देश में हुए हैं और आने वाले समय में यह भी सुधार देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, मौनी बाबा हमारे साथ थे। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र इस माघ मेले में मौनी बाबा नजर आएंगे, चाहे उनका स्वरूप, चाहे उनका कैंप या कल से होने वाली उनकी तपस्या के बारे में जब आप हर रोज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना खास ये माघ मेला है और किस तरीके से इस माघ मेले की व्यापक व्यवस्थाओं के साथ साथ कितना ज्यादा यहाँ पर आस्था का संचालन लगातार चल रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार।